नालंदा जिला महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आज शनिवार को बिहार शरीफ के अम्बेर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री द्वारा एक सरकारी कार्यक्रम में कथित रूप से राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ये कृत्य स्वयं को अचेत बताने का प्रमाण है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा राष्ट्रवाद का ढोंग करती है और मुख्यमंत्री को लाडला बताती है, जबकि दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। शक्ति सिंह यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अपने से छोटे लोगों के पैर पकड़ने जैसी हरकतें कर चुके हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पिछले एक साल से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार लोगों को आगाह करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री की कथित अचेत अवस्था के बावजूद उन्हें आगे कर बिहार के हितों के खिलाफ काम करवा रही है, जिसे जनता भली भांति समझ चुकी है। आगामी चुनावों में बिहार की जनता तेजस्वी यादव की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक पप्पू खान, हुमायूं अख्तर तारिक, सुनील साव, अनिल महाराज, सुनील यादव, अनिल कुमार अकेला, पप्पू यादव, मनोज यादव, नवल यादव, सत्येंद्र बिंद, पवन यादव, विनोद प्रसाद, अरुणेश यादव, जीतू यादव, अल्लू मुखिया, नगीना यादव, रामाशीष चौधरी, पंकज कुमार सहित महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का पुतला दहन था। जैसा पत्रकार बंधु आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर सभा में कहा करते थे कि मैं वैसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे चलते आपका सर नीचा हो, बिहार वासियों का सर नीचा हो। लेकिन नीतीश कुमार जी तो लगातार बिहार का सर नीचा कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय गान चल रहा था, राष्ट्रीय गान का उन्होंने अपमान किया है और ये राष्ट्रीय गान के साथ साथ महिलाओं का भी अपमान विधानसभा में आपने देखा कि किया है। और युवाओं जब नौकरी के लिए जाते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है। व्यापारियों के यहाँ डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है। तो लगातार नीतीश कुमार के शासनकाल में राष्ट्रगान का अपमान, महिलाओं का अपमान, युवाओं का अपमान, व्यवसायियों का अपमान हो रहा है। तो इसी के तहत राष्ट्रीय जनता दल नालंदा के द्वारा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है और इसको हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। अनिल कुमार अकेला, राष्ट्रीय जनता दल वरिष्ठ नेता। अब नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, या तो पार्टी से चुनना चाहिए या अपने घर से चुनना चाहिए और बिहार का कल्याण होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। अब वो रिटायर होने लायक हो गए हैं, रिटायर होना चाहिए। जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स, कोई नौकरी पेशा वाले लोग 60 वर्ष में रिटायर होते हैं, उस तरह से राजनीति में भी रिटायर होना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी समय सीमा होनी चाहिए, इसलिए अब उनको रिटायर होना चाहिए। बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। अपमान तो है, अगर अपने आप को कहते हैं कि हम सम्मानजनक व्यक्ति हैं तो ये अपमान है और देश के साथ अपमान है। अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचता है उनको तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस्तीफा देने वाले ये प्राणी नहीं है, इस्तीफा देने से ये दूर है। मिस्टर नीरज कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं, लालू यादव की तरह जो आपके सजावार है उसके बेटे नहीं है। नीरज कुमार के जीवनी बतावे का, उनको पता है नीतीश कुमार के जीवनी, उनके बाबूजी के बारे में। नीरज कुमार के जब जीवनी बतावे लगेंगे ना तो पटना छोड़ करके भाग जाएंगे वो अयोध्या में, कंठी माला पहन करके रूप बदल लेंगे। जीवनी बतावेंगे नीरज जी, उनको है पता लालू यादव के जीवनी के बारे में। कह रहे हैं कि राजद के कुछ लोगों को
जनगणना पता भी नहीं होगा और इसका विरोध कर रहे हैं। वावे ने हम 6 महीना बैठा करके जेबी में पढ़ावेंगे नीरज को, कितना डिग्री लेकर के राजनीति कर रहा है पता हमारा डिग्री कितना है। नालंदा जिला में किसी के पास हमारे इतना डिग्री नहीं है, वावे हम पढ़ाते हैं। तो मुख्यमंत्री जिस तरह से राष्ट्रीय गान का अपमान किए हैं और नकली या ढोंगी देशभक्त जो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री नकली राष्ट्रभक्ति का जो समय समय पर प्रदर्शन करते हैं और राष्ट्रीय गीत का इतना बड़ा अपमान पे वो लोग चुप हैं, तो ये देश का 140 करोड़ आवाम और बिहार का 14 करोड़ जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। सबसे पहले नीतीश जी को ये बताना चाहते हैं कि बुद्ध महावीर के भूमि को पूरे देश में कलंकित करने का काम किए हैं वो। राष्ट्रगान गाना जो है भारत का संविधान में इसका सेक्शन बना हुआ है 1971 33 सेक्शन के अनुसार सबसे पहले हम राजद परिवार के लोगों को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार पर पहले मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। इसका प्रावधान है अगर मुकदमा दर्ज होगा तो संवैधानिक तरीके से उनको 3 बरस के सजा है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान करने का काम किया है और राजद परिवार के लोग बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। और आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय नेता नीतीश कुमार पर मुजफ्फरपुर में FIR हो चुका है और हम चाहते हैं कि नालंदा में भी माननीय नेता नीतीश कुमार के ऊपर FIR हो और उनको जेल भेजा जाए।